आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल की वीडियो को लेकर आया हूँ जो कि होने वाली है स्ले द गॉड सीरीज के बारे में। स्ले द गॉड सीजन 2 की एक ट्रेलर वीडियो को लॉन्च किया गया था जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी देखने वाले हैं कि आखिर उसकी स्टोरी किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। सबसे पहले हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं कि अगला जो सीजन 2 आएगा उसमें क्या क्या होने वाला है, क्योंकि सीजन 2 के साथ में एक मूवी को भी रिलीज किया जाएगा जो कि इस कहानी को कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाएगी। सीजन 2 में लगभग 26 के करीब एपिसोड्स भी होंगे और इसके एनिमेशन के बारे में तो आखिर क्या ही कहना, वो तो हम सभी जानते हैं कि एकदम टॉप नॉच लेवल का होता है। बस केवल और केवल अब इंतजार है इसके रिलीज होने का और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रिलीज होगा 2026 के अर्ली मंथ्स के अंदर। और एक और जरूरी बात कि ये जो सीजन है इसकी कहानी असल में बेस होने वाली है एक वेब नोवेल के ऊपर जिसका नाम है आई लर्न टू स्ले गॉड्स इन अ मेंटल हॉस्पिटल, जिसको एक बहुत ही फेमस ऑथर के द्वारा लिखा गया है जिनका नाम है शान येन जियो। जिससे आप लोग ये समझ ही सकते हो कि इसकी जो स्टोरी है वो कितनी ज्यादा गजब के लेवल की होने वाली है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके एक ट्रेलर वीडियो के बारे में जिसको हाल ही में लॉन्च भी किया गया था, जिसमें सबसे पहले हमें उन कॉइंस को दिखाया जाता है जो कि असल में होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के जिसके अंदर हमारा हीरो माइक अपनी ट्रेनिंग करने के लिए गया था और साथ ही साथ उसने अपनी कैंगनान सिटी के अंदर उन्हीं के साथ में ही मिलकर न जाने कितने ही डीमंस को जान से भी मारा था। और ये जो कॉइंस होते हैं वो स्पेशली उन सभी के सभी स्लेयर्स को दिए जाते हैं जो कि ऑफिशियल गॉड स्लेयर या डीमन स्लेयर बन जाते हैं, क्योंकि इसकी मदद से स्लेयर अपनी बॉडी को एकदम टॉप लेवल पर ले जा सकता है। वो उन पावर्स को भी अनलॉक कर सकता है जो कि उसने आज तक कभी भी नहीं किए थे। जैसा कि लास्ट सीजन के अंदर माइक के एक काफी अच्छे दोस्त ने किया था जो कि जल्द ही मारा भी गया था। और उसके फिर जस्ट अगले ही सीन में अब हम लोग देख पाते हैं माइक को जिसकी अब कहानी आगे बढ़ने वाली है और साथ ही साथ वो अपनी ट्रेनिंग से भी वापस आ चुका था, लेकिन मजबूरन माइक वापस अपने घर पर नहीं जा पाता क्योंकि अब वो एक ऑफिशियल स्लेयर बन चुका है और उसे अपनी ताकतों को अपनी फैमिली से छुपाना होगा। और माइक खड़ा हुआ होता है कुछ मूर्तियों के सामने जो कि एंशिएंट आर्किटेक्चर्स का हिस्सा होते हैं और वो यहाँ पर डेफिनेटली किसी और माइथोलॉजी के गॉड्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस कहानी के अंदर कई सारी माइथोलॉजी के गॉड्स को देखा जा चुका है। हम लोगों ने अलग अलग गॉड्स को देखा और वो सभी के सभी धरती के ऊपर अपने लिए एक एक इंसान को भी चुन चुके थे जिन्हें वो अपनी पावर्स को देते हैं और वो इंसान काम करते हैं गॉड्स के लिए। और ये असल में होता है उस मूवी का ट्रेलर जिसका नाम है द डेड ऑफ कैंगनान। आप सभी जानते हो कि कैंगनान वही सिटी है जिसके अंदर रहता है माइक और उसकी पूरी दुनिया, जहाँ पर माइक उसी जगह को टच करने लगता है जिससे कि अजीब से कुछ फॉर्मेशन से एक्टिवेट होने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सामने कोई एक शील फॉर्मेशन बनी हो जिस पर हाथ रखते ही वो एक्टिवेट हो जाती है और साथ ही साथ इसके अगले ही पल वो पूरी तरीके से जगह ही ब्रेक हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक सबसे बड़ा राज छुपा हुआ था जहाँ पर असल में होता है एक गॉड स्पीयर। और उसी को प्राप्त करने के लिए माइक ने ये सब कुछ किया था जो कि फाइनली अब उसके हाथ में लग ही चुका था। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब माइक अपनी ट्रेनिंग को कर रहा था तो उसके अंदर जो गॉड शेरिफ माइकल के पावर्स थे उनको सप्रेस कर दिया गया था, उनको कमजोर बना दिया गया था ताकि ये डिसाइपल सभी के सभी अपनी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ा सके, जिसकी वजह से अब जैसे ही माइक अपनी रियल पावर्स को एक्टिवेट करता है तो उसका तो एक नया ही रूप देखने को मिल जाता है जो कि सच में एकदम गॉड लेवल का लग रहा था। अब वो किसी बंदे से ये कह रहा था कि आखिर तुमसे ये किसने कहा है कि हमारी दुनिया के अंदर कोई भी गॉड जिंदा नहीं बचा, क्योंकि पूरी दुनिया में चारों तरफ ही एक अजीब तरीके का मिस्ट फैल चुका था जिसकी वजह से कोई भी गॉड नहीं बचा था, कोई भी सिविलाइजेशन नहीं बचे थे। वो सारे के सारे राज खुलेंगे और सभी के सभी गॉड भी सामने आएंगे। ये कहानी मेंटल हॉस्पिटल के ऊपर बेस्ड है, इसी वजह से सभी के सभी गॉड उसी के अंदर ही देखने को मिलेंगे। वो जो दरवाजे हमें सीजन 1 के अंदर दिखे थे वो सभी के सभी भी खुलेंगे। ये तो था एक मूवी का छोटा सा टीजर जिसको हम लोगों ने अभी के अभी देखा है और मैं आप लोगों के सामने सीजन 2 के ट्रेलर वीडियो को पेश करने वाला हूँ जिसमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये जो ट्रेलर है वो एक फ्लैशबैक के साथ में स्टार्ट होता है और इसमें कई सारे गॉड्स को भी दिखाया गया है, जिसमें सबसे पहले 2012 को दिखाया जाता है क्योंकि उस समय में एक काफी बड़ी घटना हुई थी और साथ ही साथ कैंगनान सिटी के
पर सभी के सभी गॉड्स की भी झलक दिखाई जाती है, जिसमें एक ट्राइडेंट वाले गॉड होते हैं, एक स्पीयर वाले गॉड होते हैं और एक 2 सींगों वाले गॉड होते हैं। यानी कि हम लोगों को इस कहानी के अंदर नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड्स भी देखने को मिलेंगे। और सीजन 1 के अंदर हमने जो कहानी देखी है और सीजन 2 में अब जो ये कहानी आएगी वो है असल में दुनिया में फैले उस मिस्टी डिजास्टर के 90 साल बाद की कहानी, क्योंकि दुनिया की हाई टेक्नोलॉजी उस मिस्ट को खत्म नहीं कर पाई थी। इसी वजह से अब चाइना के अंदर जो एक इकलौता एरिया बचा हुआ था जिसको कहा जाता है डाजिया, वहाँ पर इस दुनिया में पाई जाने वाली हर एक सिविलाइजेशन के द्वारा अपने अपने गॉड्स को भेजा जा रहा है, जो कि अपने लिए ह्यूमन होस्ट को चूज करते हैं, उसे पावर देकर पहुंचाते हैं डाजिया में, जिनमें से कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं, जो कि हम पिछले सीजन के अंदर ऑलरेडी देख भी चुके हैं। और सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो होता है डीमंस का, जिससे तो ऑलरेडी हर एक बंदा फाइट कर ही रहा है। जिसके तुरंत ही बाद हम लोगों को एक ट्राइडेंट वाले गॉड को दिखाते हुए बैकग्राउंड में एक आवाज आती है कि हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 3 और चांसेस बचे हैं उस वॉन्ड को स्विंग करने के लिए। जो आवाज किसी और की नहीं बल्कि होती है हमारे हीरो माइक की, जिसके साथ ही साथ हमें कई सारे पोस्टर्स भी दिखाए जाते हैं जो किसी सीरीज के ही होते हैं। नया पोस्टर जिसमें सभी के सभी हीरो अपने अपने वेपन्स को लेकर खड़े हुए थे। और इसी के बीच में जब ये ट्रेलर आगे बढ़ता है तो हमें एक और गॉड को दिखाया जाता है जिसके 2 सींग होते हैं, जिसके हाथ में एक छड़ी होती है। और पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो गॉड है वो जरूर से लोकी होगा। आप लोगों के इसके बारे में क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट में जरूर से बताना। जिसके फिर अगले ही सीन में अब हम लोग देख पाते हैं अब एक गॉडेस को, जो कि असल में होती है एक मून गॉड, और वो माइक को अपना बेटा मानती है। उनका क्या रोल होगा बढ़ती हुई कहानी में वो तो हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन फिर इसके अगले ही सीन के अंदर हम लोग देख पाते हैं एक गॉडजिला के जैसे या जापानीज में कहें तो एक गोजीरा के जैसे क्रिएचर को, जिसके तुरंत ही आगे ये लिखा हुआ था कि यह है 039 रिक्रूट ट्रेनिंग कैंप ग्रेजुएशन सेंटर। यानी कि ये जो गोजीरा को हमें दिखाया गया है वो जरूर से किसी ट्रेनिंग का हिस्सा होगा। जिसके साथ ही साथ हम लोगों को पिरामिड्स के साथ में वहाँ की इजिप्शियन गॉड्स का भी नजारा दिखाया जाता है। यानी कि इस कहानी में इजिप्शियन माइथोलॉजी भी शामिल हो चुकी है। इसके फिर अगले ही सीन के अंदर हमें ये बताया जाता है कि जीनान माउंटेन में जो डिजास्टर स्ट्राइक हुई थी उसको भी कवर किया जाएगा। और वो जो जीनान माउंटेन है ये वही जगह है जहाँ पर माइक और उसके दोस्तों ने अपनी ट्रेनिंग को किया था। जिसके फिर अगले ही सीन में हम लोग एक और नए गॉड को देखते हैं और उसके अगले ही सीन में एक और नए गॉड को देखते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि असल में होते हैं द नाइट गॉडेस निक्स, जिनके नीचे खड़ा हुआ होता है हमारा माइक। और वो गॉडेस निक्स असल में उसको अपनी एक एबिलिटी दे रही थी, और न्यू एबिलिटी के साथ साथ वो उसको एक नया आउटफिट भी देती है, जो कि माइक की पावर्स को बढ़ाने के साथ साथ उसकी पॉपुलैरिटी को भी बढ़ाएगा। इस कहानी के अंदर गॉड्स के बीच में एक बहुत ही घमासान युद्ध होने वाला है, जो कि बहुत ही जल्द होगा। और इसमें भी एक सरप्राइजिंग चीज ये है कि गॉड्स खुद आकर फाइट नहीं करेंगे बल्कि अपने होस्ट को पावर देंगे, जो कि दूसरों के साथ में फाइट करेगा। हमें पुराने वाले माइक के भी कुछ नजारे दिखाए जाते हैं, जिसके फिर जस्ट अगले ही सीन में माइक का एक सुप्रीम वर्जन भी दिखाया जाता है, जो कि ये कह रहा था कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं अपने होम टाउन कैंग नान के लिए। और यही होने वाली है स्ले द गॉड्स सीजन 2 की कहानी, जिसके लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और क्या आप लोग इसकी सीजन 2 की नोबल एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर से बताना।